नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। औरैया से विधानसभा 2004 से संभावित उम्मीदवार भाजपा से डॉक्टर सर्वेश कठेरिया से की जय जवान जय किसान न्यूज 24 के संपादक ने खास मुलाकात। आपको बताते चलें कि सर्वेश कठेरिया वर्तमान में भाजपा से क्षेत्रीय महामंत्री हैं। भाजपा पार्टी से लड़ चुके हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। पिछले कई वर्षों से पार्टी में रहकर कर रहे हैं जनता की सेवा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतकर जनता की सेवा करूंगा। अगर पार्टी मौका देगी तो जनता की सेवा अवश्य करूंगा। डॉक्टर सर्वेश कठेरिया ने बताया कि इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। देखिए सर्वेश कठेरिया के साथ संपादक गौरव यादव और सचिन की ये खास मुलाकात। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव और हमारे साथ है आज डॉक्टर सर्वेश कठेरिया जी। सर्वेश जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं और पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आइए इनसे जानने का प्रयास करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या कमियां रहीं और कहाँ आपसे चूक हुई, जो कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आप विजयी होते होते रह गए, चंद वोटों से हार गई। और वहीं दूसरी तरफ आज से 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है 2022 का। सर्वेश जी से जानने का प्रयास करता हूँ कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं और आपकी क्या कार्य योजना है, आपकी बूथ पे क्या रणनीति है और किन किन चीज़ों को लेकर इस बार जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है। चंद महीने बचे हैं, लगभग 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का। आइए सर्वेश जी से बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर्वेश कठेरिया जी। सर्वेश जी, आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय महामंत्री हैं जी। वर्तमान में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है जो हमारा जी, उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा हमारा है, उसमें भी क्षेत्रीय महामंत्री। सर अभी पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत सदस्य क्या प्रत्याशी थे, कहाँ चूक हुई? जिला पंचायत का चुनाव हमारी जो अछंता प्रथम सीट थी, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से वो बहुत अच्छी सीट थी। सबड़ वोट वहाँ बहुत अच्छा था और हमारे पर्टिकुलर कठेरिया समाज का भी ठीक वोट था। लेकिन जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव चल रहे थे उस समय कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था। हमारे पार्टी के नेता उस समय कुछ एक्सपायर हुए। हमारे जो कार्यकर्ता थे लगभग वो सभी उस समय बीमार पड़ गए। तो जो हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर पाई थी वो जो चुनाव के बिल्कुल नज़दीक आते हुए जी, उसमें कुछ ढील हो गई और कुछ हमारा एक राजनीति में अपना एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके थ्रू हम राजनीति करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग मेरे विरोधी भी हो जाते हैं जी। तो कुछ उन विरोधियों ने कि कहीं, क्योंकि हमारा जो जिला पंचायत सदस्य का जो मैं चुनाव लड़ा था वो इस बेस पे लड़ा था क्योंकि हमारी औरैया की जो सीट थी जिला पंचायत अध्यक्ष की वो सुरक्षित हो गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूँ और अपने अनुसूचित कोई सीनियर नहीं है। हमसे जो सीनियर थे माननीय छक्कीलाल जी, वो इस समय एक्सपायर कर गए हैं। लगभग मैं ही वरिष्ठ हूँ। नेतृत्व की भी इच्छा थी कि नहीं हम सर्वेश आप जी को जिला पंचायत अध्यक्ष तक ले जाएंगे, तो कुछ उसी में मेरे कुछ विरोधियों ने कि उस जगह पर ना पहुँचे, तो कुछ उनका प्रयास रहा। कुछ ढेर सारी कमियाँ हमने भी कहीं ना कहीं, चुनाव में कमियां हो ही जाती हैं, तो इस वजह से कुछ वो सर 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, क्या तैयारी है आपकी पार्टी की, क्या योजना है आपकी और आपकी पार्टी, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच चलेगी? भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में ही काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा बूथ तक है। हमारे बूथ की कार्यकारिणी भी है, बूथ में हमारे अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं, हमारी 21 की कार्यकारिणी है। इसके अलावा भी जो
बूथ पर जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है जिसमें लगभग 60 नाम अंकित होते हैं, उस वहाँ मेरा एक उसमें पन्ना प्रमुख भी है। हमारा संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है और हम लोगों की बूथ पे अक्सर मीटिंग भी चलती रहती है। मतलब इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा और जनता के बीच क्या लेके जाएंगे, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो चुका है। इस बार जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा शुरुआत में भी विकास का मुद्दा था। आज भी जो हम जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार की जो जनप्रिय योजनाएं रहीं, जो उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, अन्य लोगों को जो कार्य किया, उन्हीं को लेके हम चुनाव में जाएंगे। कोरोना काल जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी मोदी जी ने, योगी जी ने जो कार्य किए, जो लोगों को सुविधाएं दी, इन्हीं सबको बेस को लेके जनता 4.5 साल आपकी सरकार को कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, और सबसे ज़्यादा अगर परेशान है आज की डेट में तो किसान। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारा कुछ विपक्ष है, उनको इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ढेर सारे एक्सप्रेस वे और हाईवे बने। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए भी उनकी आय दुगनी करने के लिए कार्य किया है। किसानों को सम्मान निधि दे रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, महिलाओं के लिए भी सोच रही है, सामूहिक विवाह वगैरह है, कन्याधन है और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। इन सबको लेके क्षेत्र में उतर रही है। विरोधियों के पास कोई आपने रोजगार की बात करी, किस किस विभाग में भर्ती आई आपकी सरकार में, और आगे अभी समय बहुत कम रह गया? अभी पुलिस की भर्ती हुई, इसके पहले शिक्षकों की भर्ती हुई, आने वाले समय में फिर शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी आज सबसे ज्यादा अगर कोई आहत है तो किसान। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश के बॉर्डर पे, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर। आंदोलन में वो कुछ विपक्ष के जो लोग एकत्रित हो गए, कहीं न कहीं केंद्र और प्रदेश में मेरी सरकार है, वो लोग चाहते हैं कि हम इनको कैसे धरातल पे लाएं। किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों की आय की दुगनी करने के लिए प्रयास किए। किसान को सम्मान निधि जो आज तक किसी ने नहीं दिया था, हर महीने हर किसान के खाते में पर महीने 2,000 रुपये आ रहे। आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, 204 विधानसभा हो रही है। अगर आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया तो कैसे जाएंगे जनता के बीच? हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेके ही जनता के बीच में हम जाएंगे, उन योजनाओं को जनता के बीच में रखेंगे। कौन कौन सी योजनाएं हैं अभी तक और कौन कौन से काम पिछले 4.5 साल में आपकी सरकार में? हमारे पास ये मुद्दे हैं कि जब हम देख रहे थे कि दूसरे दलों की सरकार थी, मेरे बहुत से ऐसे गांव थे जिसमें विद्युतीकरण बिल्कुल नहीं था। अगर हमारे यहाँ लाइट आती थी तो कुछ ऐसे सरकार के जो प्रमुख थे, जैसे सैफई में, इटावा में, यहाँ बराबर लाइट आती थी, हमारे देहातों में लाइट नहीं आती थी। आज मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है जहां विद्युत की व्यवस्था ना हो, लाइट वहां ना आ रही हो। आपने लाइट्स की बात करी, आप देख रहे हो पिछले 10 से 15 दिन से बहुत कटौती हो रही है, कोयले की कमी सरकार बता रही है और विशेष ज़्यादा उसका अध्ययन भी हमने नहीं किया है। अगर आपको मौका मिला तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? अगर आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया तो सबसे पहली प्राथमिकता पे महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं की सबसे बड़ी चीज़ तो होती है, महिला हमारी पूजनीय होती है। सबसे पहली तो उनकी जो सुरक्षा की एक गारंटी है। हमारे यहाँ का लैंड ऑर्डर ऐसा होगा या ऐसा अपने प्रशासन को ऐसा चाहेंगे कि कभी कोई मेरी माँ, बहन, बेटी पे कोई कमेंट ना कर पाए। उनकी शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए जो भी आज मेरे प्राइमरी या अन्य जो भी स्कूल हैं जिसमें अच्छा से अच्छा हो सकेगा उसको सुधार करवाने की कोशिश करेंगे। जो गरीब हमारी बहनें हैं शादी के लिए या अन्य समस्याओं के लिए। क्या लगता है आपको आपकी पार्टी आपको मौका देगी इस बार 2022 के विधानसभा? हमें अपने नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है और मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नेतृत्व हमें देखने वाला है। अगर
उनकी इच्छा होगी तो अगर वो मौका देंगे, वैसे हमें उम्मीद है तो उन्हें मौका देना चाहिए। आने वाला पर्व है दीपावली, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देश प्रदेश की जनता को? बिल्कुल देना चाहते हैं। क्या करना? हम यही चाहते हैं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे सभी देश प्रदेश और मेरे क्षेत्रवासी सभी सुख समृद्धि और वैभव उनके पास हो। 2022 का विधानसभा चुनाव कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी तो मोदी जी के, योगी जी के ही नेतृत्व में हमारा चुनाव लड़ा जा रहा है और आगे नेतृत्व की क्या मंशा है, वैसे तो योगी जी ही मुख्यमंत्री। दोबारा अगर सरकार आपकी बनती है, योगी जी आपकी पर्याप्त सीटें आती हैं तो योगी सरकार दोबारा देखने को मिलेगी। पर विपक्ष कह रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। विपक्ष तो कोई भी हो, अगर विपक्ष ये नहीं कहेगा सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो लोग उनके बहकावे और बरगलाने में कैसे आएंगे? वो आपकी लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से? हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है, समाजवादी पार्टी से भी लड़ाई नहीं, लेकिन ये है मुख्य विपक्षी दल कौन? मुख्य विपक्षी दल हमारा समाजवादी पार्टी। इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी के से आपका मुकाबला होगा? जी जी। लगता है क्या समाजवादी पार्टी को इस बार चाचा भतीजे भी सुनने वाला एक होने वाले हैं? क्या होगा? 2017 में जो उनका पारिवारिक विवाद था उसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार उम्मीद है कि दोनों एक होंगे। वो दोनों भली एक हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अखिलेश जी ने 400 का नारा दिया है। उन्होंने 400 का नारा दिया। मैं बहुत बड़ा नेता तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं लगता उनकी 40 की पार है। अभी तो जनता फैसला करेगी। हाँ, वो तो जनता फैसला करेगी, लेकिन मुझे भी ये लग रहा है कि वो 40 पार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे जिला औरैया से आने वाले विधानसभा 2022 में संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सर्वेश कठेरिया जी। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वेश जी को मौका देगी। क्योंकि सर्वेश जी शिक्षित है और पेशे से डॉक्टर भी है, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का यूटिलाइजेशन अपनी विधानसभा की जनता के हित में करने का काम करेंगे। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। न्यूज़ 24 की तरफ से सर्वेश कठेरिया जी को, क्षेत्र की जनता को, औरैया की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।